आगामी निगम के चुनाव को देखते हुए भाजपा कहीं ना कहीं अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए हर मोर्चे को अपने साथ लेकर चलना चाहती है, चाहे वो युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो या आज परिचय सम्मेलन ओबीसी मोर्चे का हो। तो इसी तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को जो सुविधाएं सरकार दे रही है उनको एक जन जागरण तक पहुंचाकर उनको उसके लिए जागरूक करना, वो भी अपनी ज़मीन को मजबूत कर रही है। लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करें तो अभी तक उसने मंडल या वार्ड अध्यक्ष छोड़ो अपने प्रदेश अध्यक्ष की भी सुध बुध नहीं उठाई है। तो कहीं ना कहीं इस समय यदि अब तैयारी की बात करें निगम के चुनाव की तो भाजपा कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को बड़ी मजबूती दे रही है, क्योंकि वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाकर भी लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है और अगले चुनाव को बड़ी ही मजबूती से लड़ना चाहती है। लेकिन एक बात यहाँ देखने वाली ये रहेगी कि क्या निगम के चुनाव अपने कार्यकर्ताओं को साथ जोड़कर मजबूती देकर जीत पाएंगे, या जो काम अभी तक 15 साल में भाजपा ने करके दिखाए हैं उस काम के चलते जनता में जाकर वोट को जुटा पाएंगे। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। संगठन की ये सतत प्रक्रिया है कि बदलाव भी होते हैं और संगठन हमारा आगे बढ़ता रहता है। इस बार अभी जो हमारा पिछड़ा वर्ग है ओबीसी समाज, इसको लेकर के नई नियुक्ति हुई है। हमने एक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी ने एक अध्यक्ष जिले का और 2 महामंत्री अभी घोषणा की है। अध्यक्ष पाल समाज से हैं तिलकराज पाल जी, और दोनों महामंत्री एक इंदर जी जो गुजर समाज से हैं और एक आयुष चौधरी जी जो जाट समाज से हैं। इनसे यही निवेदन है कि ये सारी युवा पीढ़ी आगे आई है, नई जनरेशन के हाथ में काम दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये लोग क्षेत्र की, समाज की भावना समझ करके देश प्रेम से, राष्ट्रवाद से लगाव रखते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और अपने संगठन को सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी, सर्वग्राही बनाएंगे, जिससे कि एक उत्कृष्ट मोर्चा बनकर निकले। और मैं इनको बधाई देता हूं अध्यक्ष जी को, और ये शुभकामना भी देता हूं और ये संदेश भी देता हूं कि आप मेहनत करें, सबको जोड़ें, आगे बढ़ें। आपका भविष्य उज्जवल होगा, पार्टी का तो भविष्य उज्जवल है। आप अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी भी आगे बढ़ेगी, आप स्वयं भी आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि मोदी जी ने अब ओबीसी मोर्चा को, ना केवल पार्टी ने नया मोर्चा पिछली बार बनाया था, अब तो कमीशन भी बना दिया है, सरकारी कमीशन। तो निश्चित रूप से सरकार इस पिछड़े वर्ग के बारे में अति संवेदनशील है, उनकी तरक्की चाहती है इस समाज की, और इसके लिए लगातार सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह से काम चल रहे हैं। ये अभी आज पहला परिचय सम्मेलन है, हर मोर्चे का होगा। हमें कार्यकर्ताओं को पद देने से पहले देखना है कौन सा कार्यकर्ता पद पे काम करने के उपयुक्त है, किसका कार्य करने की इच्छा है। इसलिए हमने हर मोर्चे का ऐसा सम्मेलन बुलाने का प्रयास हम कर रहे हैं। आज पहला प्रयास है। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, सबके इसी तरह से बैठक रखकर हम कार्यकर्ताओं को, जिनमें काम करने की ललक है, जिनको काम करने की चाहत है, सबको जिम्मेवारी देंगे। हमारा ध्येय एक ही है, मोदी की नीतियों को मोर्चे के युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा जन जन तक पहुंचाना है और मोदी जी के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में लोगों को समझाना है। इसलिए मोर्चों को संगठित करके ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जिससे नीतियाँ नीचे तक पहुँच जाएँ। आज मैं तिलकराज पाल, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का जिलाध्यक्ष। पार्टी नेतृत्व ने, जिला नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है। जो ओबीसी वर्ग है इस विधानसभा, इस उत्तर पूर्वी जिले में ओबीसी समुदाय बहुत ज़्यादा है, चाहे वो गुजर हों, जाट हों, पाल हों, बघेल हों, कुर्मी हों, सभी समाज के लोग हैं।
तो मुझे पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है कि सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके अनुशासित कार्यकर्ता बना के पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ना है, ताकि हमारा आगे के जो आगामी जो चुनाव है, निगम का जो चुनाव है, उसमें हम अपनी बढ़त हासिल करें। ओबीसी मोर्चा भाजपा दिल्ली प्रदेश में मंडलों के गठन लगभग हो गए हैं। जिलों में प्रक्रिया जारी है। आज तक जो मेरी जानकारी में है कि 14 में से 8 या 9 जिले हमारे बन चुके हैं और इसके नीचे भी जिलों की टीम बननी है। प्रदेश मोर्चे का भी गठन होना है। जैसे जैसे संगठन हमको आदेश देता रहेगा, निरंतर हम उस कार्य को प्रगति की ओर चलेंगे। मैं इस पिछड़ा वर्ग को इस तरीके से देखता हूँ, जैसी मेरी मेहनत है, जैसी मेरी मंशा है, अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ मिल करके मैं अपने ज़िले की तरफ से इस पूरे देश को, इस राष्ट्र को, इस प्रदेश को एक ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग कितना आगे बढ़ के कार्य करना जानता है, वो संदेश एक छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं तिलकराज, उत्तर पूर्वी ओबीसी मोर्चे का जिलाध्यक्ष। पार्टी ने, जिला नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने इन दोनों साथियों के साथ मिलके इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, ईमानदारी से निभाऊंगा और अपनी जितनी भी हम पूरी टीम है, पूरी एक अनुशासित टीम की तरह काम करेगी और ओबीसी वर्ग के सभी लोगों को जोड़ते हुए भाजपा की मुख्य धारा से जोड़ेंगे और आने वाले जितने भी निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हम मजबूती से जीत हासिल करेंगे। मैं आप दोबारा से महामंत्री चुने गए हैं, पहले तो आपको शुभकामनाएं। और किस तरह की तैयारियां हैं मोर्चे की दोबारा से? पार्टी ने मुझ पे, शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पे भरोसा करके मुझे दोबारा महामंत्री बनाया है। मैं पहले से ज़्यादा अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है पहले से, उसे इस कड़ी में जोड़ते हुए जितना भी पिछड़ा वर्ग है जो पिछली बार हमसे नहीं जुड़ पा रहा था, जिसके लिए हम काम नहीं कर पाए, किसी भी कारणों से काम नहीं कर पाए, उस पिछड़े वर्ग को साथ और जोड़ना, मोदी जी की नीतियों को उनके सामने रखना। ओबीसी जो पूरे देश में ओबीसी अब उन्होंने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे भी ओबीसी का गठन कर दिया है और निचले स्तर तक भी, यहाँ तक जितने भी केंद्र के स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, उनमें आरक्षण तक भी 30% का ओबीसी को मिल गया है, जिसके बारे में आम लोगों को अब तक जानकारी नहीं है। समाज के पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को अभी तक भी उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। ऐसी बहुत सारी नीतियाँ हैं जिसके बारे में जो हम कर सकते हैं अपने समाज को अपने साथ ले जाके। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई तिलकराज जी, आयुष मेरे साथ, मेरे साथी, हम तीनों मिलके इस ज़िले को, इस जिम्मेदारी को पूरा निभाएंगे और मजबूत करेंगे और अपने ज़िले को बहुत आगे लेके जाएंगे।